नमस्कार, मैं आपका अपना अधिवक्ता उज्जवल वर्मा एक और वीडियो जो है मैं आप सभी के लिए लाया हूं। और आज का वीडियो का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि हाउ आई क्लियर्ड माय AIBE एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो आप सभी के सामने जो है मैं एक गुड न्यूज़ रखना चाहता हूं। कल जो है वो ऑल इंडिया बार एग्जाम का जो है वो रिजल्ट आया था और मैंने जो है वो पास कर लिया है, यानी कि क्लियर कर लिया है अपना AIBE एग्जाम, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो चलिए मैं आप सबको बताता हूं कि किस तरीके से आप जो है मेहनत कर सकते हैं और अपना जल्द से जल्द या फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप जो है निकाल सकते हैं AIBE एग्जाम। और जो मैंने टिप्स जो है फॉलो करे थे वही सारे टिप्स जो हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहली टिप्स जो है मैं आप सभी को देना चाह रहा हूं वो ये है कि चाहे आप 5 इयर्स लॉ करें या आप 3 इयर्स लॉ करें, आप सभी को जो है वो अपने सारे के सारे लॉ सब्जेक्ट्स जो हैं जो आप पढ़ेंगे लॉ स्टडी के दौरान 5 इयर्स या 3 इयर्स में, उन सभी में जो है आपको कमांड रखनी है अपनी थॉरोली। उन सब्जेक्ट्स को जो है आपको रेगुलर बेसिस पे पढ़ते रहना है। साथ ही साथ हर एक लॉ सब्जेक्ट की जो है वो बेयर एक्ट आती है, आप सभी को बेयर एक्ट जो है लेनी है। बेयर एक्ट से बहुत इजी रहता है क्योंकि बेयर एक्ट जो होती हैं वो बेसिकली उनमें जो है एक तरीके से कमेंट्स जो है वो भी लिखे रहते हैं। जो उनके टॉपिक्स होते हैं सेक्शन वाइज उनमें कमेंट्स भी अवेलेबल होते हैं, तो उससे जो है आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है किसी भी लॉ सब्जेक्ट के किसी भी सेक्शन को पढ़ने में। और आप जो है बेयर एक्ट्स लें, ये मेरा जो है आप सभी के साथ एक बहुत ही ज़्यादा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेयर एक्ट्स को लेना। हर एक सब्जेक्ट की जो है वो आप बेयर एक्ट्स लेके रखें और बेयर एक्ट से जो है कहीं ना कहीं पढ़ाई इजी हो जाती है और लॉ को समझना, जो लॉ की एक लैंग्वेज होती है उसको समझने में जो है वो हर एक स्टूडेंट जो होता है वो बहुत आसानी से उस लैंग्वेज को समझ पाता है, हर एक सेक्शन के लॉ को। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी आपके सारे के सारे सब्जेक्ट होते हैं लॉ के, आप उनमें से कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स रखें बेसिकली जो 5 इयर्स लॉ करते हैं। उनके साथ क्या होता है कि उनको एक स्पेशलाइजेशन जो है लगभग यूनिवर्सिटीज जो है वो एक प्रोवाइड कराती हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो है वो एक सब्जेक्ट तो स्पेशलाइजेशन में होता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको और सब्जेक्ट्स के ऊपर भी जो है कमांड बनानी पड़ती है, क्योंकि वो जो है आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा वेटेज जो है वो आपको AIBE के एग्ज़ाम में जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये एग्ज़ाम जो है वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप सभी का निकल सकता है, इवन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको करनी पड़ेगी मेहनत। ऐसा नहीं है कि जैसे कि अगर एग्ज़ाम हमारा 2 महीने बाद है या 1 महीने बाद है तभी जो है आप सभी लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको जो है पहले से पढ़ने की जो है वो आदत डालनी पड़ेगी पहले से। जैसे मैंने आपको बताया, चाहे 3 इयर्स लॉ करें चाहे 5 इयर्स लॉ करें, आपको जो है अपनी बेयर एक्ट्स लेके और अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे ताकि जो है आपकी जो है हर सब्जेक्ट के ऊपर एक थॉरोली कमांड हो, आप अच्छे से हर एक सब्जेक्ट में डीप जाएं। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं होता कि जो सब्जेक्ट वेटेज दिलाते हैं आप सिर्फ उन्हें ही पढ़ें, ऐसा नहीं है। सारे लॉ के सब्जेक्ट्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर लॉ करियर। और जैसे कि आप 3 साल की लॉ कंप्लीट करते हैं या 5 साल की लॉ कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हर किसी को AIBE एग्ज़ाम देना होता है। स्पेशली उन्हें तो देना ही होता है जिनको लिटिगेशन में उतरना है, और ये 1 साल में 2 बार होता है AIBE का एग्ज़ाम। तो आपके पास यानी कि हर साल 2 अटेम्प्ट होते हैं। लेकिन जैसा कि मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ कि आप किस तरह कौन सी जो है टिप्स फॉलो करें, उससे जो है आपका कहीं ना कहीं फर्स्ट अटेम्प्ट में AIBE एग्ज़ाम निकल सकता है। अगर आप मेहनत करेंगे बहुत अच्छे से, अपने कमांड्स जो है सब्जेक्ट्स के ऊपर कमांड्स रखेंगे थॉरोली, आपका तब भी जो है बहुत सही उससे जो है मार्क्स से आपका अटेम्प्ट जो है वो निकल सकता है। तो चलिए मैं अब आपको आगे लेके चलता हूँ वीडियो। चलिए सेकंड टिप्स जो है मैं आपको देने जा रहा हूँ आप सभी के लिए, वो ये है कि आपको जो है PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है आप सभी को वो सॉल्व करते रहना है। MCQs जो है आपको वो भी सॉल्व करते रहना है।
और मैं आपको बता देना चाहता हूँ AIBE एग्ज़ाम जो है वो OMR शीट पे होता है। आपको एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन मिलेंगे और जो सही आंसर होगा आपको उसको जो है पूरा का पूरा ढंग से जो है वो गोला करना है, उसको पूरा सर्कल जो है उसका वो फिलअप आपको करना है, तभी जाके जो है आपका जो है वो वैलिड माना जाएगा एग्ज़ाम। और बहुत ढंग से और देख के और सोच समझ के आपको जो है वो OMR शीट जो है वो आपको भरनी है। क्योंकि इस बार जब मेरा अटेम्प्ट था तो मैंने ये देखा था कि कुछ बच्चों ने ऐसा कर दिया था, जल्दबाजी के चक्कर में उन्होंने गलती से कहीं पर जैसे 2 को फिल करना था रोल नंबर में, तो उन्होंने गलती से 3 फिल कर दिया। तो उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं रिजेक्ट होने के आपके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। चाहे आपका पेपर कितना ही अच्छा क्यों ना चले जाए, लेकिन अगर वो AIBE एग्ज़ाम वालों ने अगर रिजेक्ट कर दिया तो फिर वो एग्ज़ाम आपका चाहे अच्छा जाए या कितना ही ख़राब जाए, उससे कोई जो है आपका फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि देखिए आपकी कहीं ना कहीं फ़ीस जो है वो तो फिर आपकी जो है वेस्ट कह सकते हो, वेस्ट ऑफ मनी हो जाती है। क्योंकि 4,000 रुपये जो है वो लगभग एक बारी में लगते हैं। और इसमें साथ ही जो है मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें जनरल और OBC कैटेगरी का जो वेटेज है वो 45% एग्रीगेट है, और जो रिजर्व कैटेगरी है यानी कि SC ST उनका जो है वो 40% जो है वो एग्रीगेट है। साथ ही मैं आप सभी को ये बता देना चाहता हूँ कि AIBE एग्ज़ाम में जो भी सिलेबस आता है यानी कि सब्जेक्ट वाइज किस लॉ सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहता है, वो भी मैं आप अपनी वीडियो में लास्ट में लगा दूंगा, वो सब आपको जो है देखने को मिल जाएगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो AIBE रिलेटेड या लॉ रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करने के लिए ज़रूर जो है मैं वो करूँगा, आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। तो जो है आप कमेंट ज़रूर करें। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करें चैनल को, और जिनको अच्छी लगी हो वीडियो वो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपको किसी भी प्रकार की लॉ रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं अब मिलूँगा आपको एक और नई वीडियो के साथ।